भिंड जिले में 4 अप्रैल को आई बेमौसम बारिश, भीषण ओलावृष्टि, तेज आंधी तूफान ने किसानों की साल भर की मेहनत को पल भर में तबाह कर दिया। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने कहा, उन्होंने कांग्रेस जनों के साथ इस भीषण आपदा से प्रभावित हुए क्षेत्रों में जाकर देखा कि कई गांवों में फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान पहले से ही परेशान है और ऐसे में अचानक आई आपदा से किसान पूरी तरह से बर्बाद होकर टूट चुके हैं। बघेल ने कहा कि इस भीषण आपदा में कई परिवारों के आशियाने उजड़ गए, सैकड़ों मकान गिर गए और सबसे दुखद घटना यह है कि कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दहगांव, गोहद, लहार, मऊ, गंगापुरा सहित पूरा जिला इस आपदा से कराह रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज में डूबा हुआ है, फसल बर्बाद हो गई है और ऊपर से सरकार की सख्ती, उपार्जन की तारीखों में बार बार बदलाव और 31 मार्च तक ऋण वसूली का दबाव किसानों को और तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान नष्ट हुई फसलों और गिरे मकानों से दुखी परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, विधायक और नेतागण किसानों के आंसू पोंछने के बजाय भिंड जिले में भाजपा के नवीन कार्यालय का भूमि पूजन कर उत्सव मनाने में मस्त है। यह सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं की संवेदनहीनता नहीं है तो और क्या है। सत्ता के मद में चूर भाजपा नेताओं को जरूर विचार करना चाहिए था कि पहले पीड़ित किसानों के बीच जाकर ढांढस बंधाते और सरकार से हर संभव मदद दिलाने, आंसू पोंछने का काम करना चाहिए था, ना कि जश्न मनाना चाहिए था, क्योंकि संवेदना पहले होनी चाहिए थी। पार्टी का उत्सव बाद में भी मनाया जा सकता था। नमस्कार, रामशेष बघेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भिंड। अन्नदाता रो रहा है और सत्ता जश्न मना रही है। जैसे कि 4 अप्रैल को परसों भीषण ओलावृष्टि, तेज आंधी तूफान ने गरीब किसानों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। सैकड़ों गरीब किसानों के मकान गिर गए हैं। उसी बीच एक बड़ी दुखद घटना होती है। 12 साल की मासूम बेटी रागनी यादव, लोहारपुरा मोड़ निवासी, इसके मकान में नीचे दबने से दुखद मृत्यु हो जाती है। वहीं आशीष शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी, उनकी ट्रॉली के नीचे दबने से दुखद मृत्यु हो जाती है। वो दहगांव मऊ के निवासी हैं। वहीं मढ़ी जैतपुरा निवासी संजय सिंह राजावत जी की पेड़ से नीचे दबने से उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। ऐसे हमारे कई किसान भाइयों की इस भीषण आपदा में दुखद मृत्यु हो जाती है और इस आपदा ने पल भर में हमारे किसान भाइयों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। हमारे किसान भाइयों की फसल इस ओलावृष्टि से पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने में लगी हुई है। आज भिंड जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, नेतागण वहाँ कार्यालय का भूमि पूजन एवं उत्सव मना रहे हैं। आज सरकार को गरीब किसान भाइयों के आंसू पोंछने का समय था, उनके साथ खड़े होने का समय था। ये कार्यक्रम आगे भी हो सकता था। आज पूरी तरह किसान खून के आंसू रो रहा है और कहीं न कहीं इस तरह की असंवेदनशीलता जो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार द्वारा जो दिखाई जा रही है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और मैं मांग करता हूँ, हमारे ये दुखद जो घटना हुई है, जो भीषण आपदा आई है, इसमें मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द जो ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों का जल्द सर्वे करवाया जाए। हमारे किसान भाइयों को जल्द से जल्द तत्काल उचित सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। हमारे जो भाई इस दुखद जो अभी आपदा आई है, उन परिवारों को, जो भाई शांत हुए हैं, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस संकट की घड़ी में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, हम सब कल सभी ऐसे हमारे किसान भाइयों के
परिवारों के बीच में जाकर, उनकी फसलों के बीच में जाकर उनका सर्वे करवाया। अधिकारियों से बात करते हुए, पटवारियों से बात करते हुए मैंने एक एक हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े होके उनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। और आप देखिए हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी किस तरह से हमारे किसान भाइयों की मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं हमारे किसानों की आय 1 गुनी नहीं, 2 गुनी नहीं, 6 गुनी बढ़ गई है। साथियों देखिए आज किसान किस हालत से गुजर रहा है। और उधर ही आप देखिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे किसान भाइयों को उपार्जन को लेकर लगातार तारीख पर तारीख दिए जा रही है। पहले इन्होंने 23 मार्च की तारीख दी, फिर 1 अप्रैल की तारीख दी, फिर 5 अप्रैल दी, 10 दी, 15 अप्रैल दी। किसानों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। किसान औने पौने दामों में अपनी गेहूं की फसल को मंडियों में बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। जिस तरह से हमारे किसानों से जो सहकारी संस्थाओं द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा वसूली का जो तिथि रखी गई थी वो 31 मार्च लास्ट रखी गई थी। जब आप डेट फिक्स नहीं कर पा रहे उपार्जन के लिए, तो किसानों की आपने जो तारीख लगाई थी 31 मार्च जो उनको ऋण वसूली वाली, उसको भी बढ़ाना चाहिए था। आज आप देखिए हमारे प्रदेश भर का किसान 50% से अधिक डिफाल्टर हो चुका है। और ऐसी दुखद घड़ी में मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से ऋण वसूली की तारीख बढ़ाई जाए और हमारे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए। और जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है इस संकट की घड़ी में हमारे किसान भाइयों का जल्द तत्काल सर्वे कराते हुए उन्हें उचित मुआवजा देते हुए हमारे किसान भाई फिर से खड़े हो पाएं। ऐसी संकट की घड़ी में हम सब कांग्रेसी किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। मेरी संवेदनाएं किसान भाइयों के साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस। नमस्कार। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।